हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अवान खान और आप देख रहे हैं एएस डेमोज। आज की वीडियो होगी वो विचारधारा के ऊपर होने वाली है। कौन सी विचारधारा? जो पुअर को रिच से अलग करती है, मतलब जो गरीब आदमी को अमीर आदमी से थोड़ा सा अलग करती है। उस विचारधारा के ऊपर मैं और अशरफ भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे कि सारा का सारा खेल आपकी सोच का है। आपकी सोच ही आपको अमीर बनाती है, आपकी सोच ही आपको गरीब बनाती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में या हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें कितने प्रकार के लोग रहते हैं। दोस्तों, उसमें 4 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले होते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, फिर होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज़, फिर होते हैं बिजनेस ओनर्स और फिर होते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका क्या काम होता है वो देखते हैं सेफ और सिक्योर जॉब के लिए। दोस्तों, आपको ये चीज़ मालूम होगी कि हमारे घरों में, खासकर हमारे इंडियन मिडिल क्लास घरों में, हमारे माँ बाप हमें बहुत छोटी उम्र से ये ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो और सरकारी नौकरी लो, ठीक है। ये आप पे है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो आपको ये चीज़ कभी फील हुई है, ये चीज़ सुनने को मिली है कि नहीं मिली है? ऑब्वियसली आप लोगों को भी ये चीज़ सुनने को मिली होगी कि सरकारी नौकरी बेटा एक दफ़ा मिल जाए, उसके बाद कोई काम नहीं करना, कोई काम करो ना करो, घर पे बेटा पैसे आएंगे और रिटायरमेंट के बाद थोड़ी बहुत पेंशन भी बेटा आपको मिल जाएगी। भाई, मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मेरे को तो चाइल्डहुड से यही सुनने को मिला था मेरे आसपास से, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे हम। और फिर उसके बाद आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय जो लोग होते हैं, इनको किसी के दबाव में काम करने की आदत नहीं होती, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरे को बॉस नहीं चाहिए, मेरे को अपना जो व्यापार है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं खुद लूँगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने आप के ऊपर किसी का जो रूल है वो लागू नहीं होने दूंगा। वो लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। इनमें कौन से लोग आ जाते हैं? जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, जिनकी कोई दुकान है, वो लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय में, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉय जो लोग होते हैं या फिर ये जो साइड वाले लोग हैं, इनकी सोच कैसी होती है। लेफ्ट साइड वाले जो बंदे होते हैं, इनका जो विजन होता है, ठीक है, वो होता है शॉर्ट टर्म। मतलब इनका ये होता है कि जी मैंने एक दिन मेहनत की या 2 दिन मेहनत की तो मैंने कितने पैसे कमाए, ठीक है। और इसके साथ ही इनको चाहिए होता है कि मेरे को यार जो रिवॉर्ड है, जो मेरी मेहनत का रिवॉर्ड है, वो मेरे को फटाफट मिले, मेरे को इमीडिएट मिले, ठीक है। मतलब मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ या मैं, ठीक है, कोई और चीज़ या बेच रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को उसका जो मुनाफा है वो इमीडिएट मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद में इनको नहीं पता कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग या फिर पावर ऑफ इंक्रीजिंग योर टीम, उसका मतलब क्या है। मतलब टीम को कैसे इंक्रीज करें या पैसे को कैसे इंक्रीज करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें। इन लोगों को उसके बारे में ज्ञान नहीं होता, ठीक है। और इसी वजह से ये जो लोग हैं, ये पूरे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 90% लोग हैं, 90% लोग हैं, और इनके पास में जो पैसा है वो केवल 10% है, ठीक है। आप, हम और जो भी हमारे समाज में ज़्यादातर लोग हैं, वो उनके पास में केवल और केवल 10% मनी है और 90% लोग हैं वो, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं राइट साइड वाले लोगों की, जो हैं बिजनेस ओनर्स। ये जो लोग होते हैं, इनका जो विजन होता है वो होता है कि हम कैसे बड़ी टीम क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ काम करने पे लगाएं और अच्छी से अच्छी उनकी जो नॉलेज है, जो उन्होंने इतने साल स्कूल में कॉलेज में सीखा है, उनको कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है। इन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा होता है और इनके पास में एक आइडिया होता है, ठीक है। और वो आइडिया ऐसा होता है कि जो ये वाले लोग होते हैं, ठीक है, 90%, वो इनके आइडिया को यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसलिए इनकी जो कंपनियां होती हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से, स्कूल से पढ़ाई किए लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो बंदा है, ठीक है, मान लीजिए ये अंबानी है, अंबानी की जो टीम है उसमें 500 बंदा काम करता है, और 500 बंदा जो है, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे कॉलेजेस से हुई है, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने स्टडी की है, इनके पास में डिग्रीज हैं। और अगर ये दिन के 8 घंटे काम करते हैं तो ये 4000 घंटा काम करेंगे। मतलब एक दिन में बिजनेस ओनर्स का जो काम हो रहा है वो 4000 घंटा काम हो रहा है। मतलब ये जो अमीर होंगे, ये
मतलब इतने गुना अमीर होंगे। जो आम बंदा अमीर होगा वो अमीर होगा 8 घंटों के पैसे के मुताबिक। ये जो अंबानी है ये अमीर कैसे होगा? ये 4000 घंटों में के हिसाब से ये अमीर होगा। मतलब 4000 घंटे में क्या आउटपुट आई है, कितनी सेल हुई है, उससे ये अमीर होगा। सेकंड साइड, ये जो बंदे हैं ऑब्वियसली 24 घंटे में 8 घंटे बंदा काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे कर लेता है, उस हिसाब से ये पैसा लेके आएगा। इन्वेस्टर की ओर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनके ग्राफ के ऊपर जानकारी ले लें। मान लीजिए हमारे अशरफ भाई जी हैं और अशरफ भाई जी 8 घंटे टाइम लगाते हैं, ठीक है, इनकी जॉब है 8 घंटे, और 8 घंटे का ये मनी लेके आते हैं अपने घर में, पैसा लेके आते हैं। फिर अशरफ भाई जी की हो गई शादी, ठीक है, और शादी के बाद हमारे घर में कौन आता है दोस्तों? बीवी, वाइफ आती है, ठीक है। ऑब्वियसली वो अपना घर छोड़ के आती है, उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, उसकी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, वो आती है। तो उसके आने से हमारी फैमिली में एक नया बंदा अशरफ भाई की फैमिली में ऐड हो गया। तो अशरफ भाई ने क्या कहा कि मैं 8 घंटे पहले मेहनत करता था, ठीक है, उस हिसाब से जो मेरी छोटी सी फैमिली थी, मेरे मॉम डैड थे, उनका खर्चा और मेरा खर्चा आराम से निकल जाता था। लेकिन अब जो मेरी वाइफ आई है अपना घर छोड़ के, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके खर्चे और उसकी विशेस को पूरा करूं। तो अशरफ भाई जी ने क्या किया? थोड़ा सा ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। पहले अशरफ भाई जी क्या करते थे? 8 घंटे काम करते थे, फिर अशरफ भाई ने 2 घंटे एक्स्ट्रा किए और टोटल टाइम उनका कितना हो गया? 24 घंटे में से 10 घंटे, और वो पैसा भी 10 घंटे का लेके आ रहे हैं। फिर 2-3 साल बाद अशरफ भाई की फैमिली ग्रो हुई, अशरफ भाई जी के घर में बेबीज हुए, जो कि ऑब्वियसली होते हैं, ठीक है। और फिर क्या हुआ? अशरफ भाई जी की फैमिली में 1 या 2 छोटे छोटे मेंबर्स और बढ़ गए। फिर अशरफ भाई जी ने क्या किया? अशरफ भाई जी ने कहा कि पहले तो जो मेरा खर्चा था वो पूरा हो रहा था बहुत अच्छे से, लेकिन अब मेरी फैमिली इंक्रीज हुई है, जो मेरे बेबीज़ हैं ये कल को बड़े होंगे, इनके स्कूल का, कॉलेजेस का, ठीक है, खाना पानी, हर चीज़ का जो खर्चा है वो इंक्रीज होगा। तो अशरफ भाई जी ने क्या किया? 10 घंटे के बजाय 2 घंटे इन्होंने और लगाना शुरू कर दिया। मान लीजिए इन्होंने 2 घंटे बच्चों को ट्यूशन देनी शुरू कर दी ऑनलाइन घर पे बैठ के, ठीक है। तो अब अशरफ भाई जी ने क्या रीच कर ली? एक लिमिट रीच कर ली 12 घंटे की, और 12 घंटे का अशरफ भाई जी पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब जो बंदा 24 घंटे में से 12-13 घंटे ऑलरेडी ले रहा है अपने काम के लिए, उसको रेस्ट भी चाहिए, उसकी फैमिली को भी टाइम चाहिए, उसको खाना भी चाहिए, उसको हर एक चीज़ चाहिए। तो एक आम बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 घंटे काम करेगा हर हालात में, अगर वो शादीशुदा है ना। तो यहाँ पे जो अशरफ भाई अमीर होंगे वो होंगे 12 घंटे के हिसाब से, 12 घंटे का वो पैसा लेके आएंगे, उनका फैमिली सर्कल अच्छा चलेगा। ये जो हाल है ये एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयज़ का है, आप इधर रख सकते हैं खुद को। अब बात करते हैं थोड़ी सी जो बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है। और जो इन्वेस्टर होते हैं इनके बारे में बहुत आसान सी बात है, ये जो लोग होते हैं ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों में करते हैं, और इनका जो लॉन्ग टर्म इनका प्लान होता है कि मैंने मान लो 1 करोड़ आज इन्वेस्ट किया, ठीक है, रियल इस्टेट में या स्टॉक मार्केट में या कहीं भी, तो वो वाला जो मेरा 1 करोड़ है वो आने वाले 5 साल में कितने गुना मेरे को मिलेगा। ROI मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बेसिकली ये जो लोग होते हैं ये टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो लोग होते हैं ये करते हैं पैसा मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन इधर से इधर जाना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब एक पाथ चाहिए, एक आइडिया चाहिए, ठीक है, जो आने वाले सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन लोगों का सर्कल कैसे चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अंबानी जी हैं, अंबानी जी ने क्या किया? अंबानी जी ने जी पहले बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बड़े बड़े लोगों की टीम हायर की, उन्होंने बहुत एफर्ट किया, इनका यहाँ पे टाइम भी जा रहा है, इनका एफर्ट भी जा रहा है। लेकिन अंबानी जी को पहले कोई भी यहाँ पे इतना मनी नहीं मिला, इनको बहुत थोड़ा सा पैसा मिला। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ था, अंबानी जी ने क्या किया था दोस्तों? अंबानी जी ने हर एक को फ्री इंटरनेट दिया था, है कि नहीं अशरफ भाई? और उसके बाद में आप सोचिए उन्होंने फ्री इंटरनेट दिया तो ऑब्वियसली वो अपनी जेब से पैसा दे रहे थे ना, वो इन्वेस्ट कर रहे थे, वो टीम खड़ी कर रहे थे, लेकिन उनको पैसा, उनको मुनाफा नहीं मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद में अंबानी जी ने क्या किया? ऐसे करते करते 2018 शुरू हो गया और अंबानी जी ने थोड़ा थोड़ा चार्ज करना जियो का शुरू कर दिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। और उनका क्योंकि उनके पास में अभी टीम बिल्ड होनी शुरू हो गई थी, उनका कस्टमर नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया बिल्ड होना अशरफ भाई शुरू हो चुका था, उनका जो प्रोडक्ट है जियो वो बिकना शुरू हो चुका था, ठीक है। और फिर ऐसे करते करते 2019 गया,
2020 गया, 2021 गया और अब 2022 आ रहा है और ऐसे ही पैसा आ रहा है। पैसा इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जो टाइम है अंबानी जी का वो कम होता जा रहा है। अब टाइम क्यों कम हो रहा है? ऑलरेडी मैंने बताया, पहले यहाँ पे 500 बंदा काम करता था, फिर उसके बाद में 5000 बंदा काम करने लग गया, फिर धीरे धीरे 20,000 बंदा काम करने लग गया, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे अंबानी जी का पैसा इंक्रीज होगा। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों? ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके जो ये वाले जो लोग हैं राइट वाले, इनकी थॉट प्रोसेस की। ये जो लोग होते हैं इनके पास में लॉन्ग टर्म विजन होता है, इनका जो प्लान होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, मतलब एटलीस्ट 5 साल का ये बंदे टाइम लेके चलते हैं। अंबानी जी ने 2016 से 2021 का उन्होंने प्लान बनाया था, जो कि ऑब्वियसली हमें मालूम है, और बहुत अच्छे से उनकी जो कंपनी है वो चल रही है। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑलमोस्ट हिला के रख दिया है। ठीक है, और उसके बाद में इनका जो होता है, इनको ना इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं चाहिए। ये जो बंदे होते हैं इनको ये नहीं है, देखो ये वाले जो बंदे थे इनको चाहिए हर महीने पैसा या हर हफ्ते पैसा, क्योंकि इनका जो फैमिली का सर्कल है वो ऐसे ही चलेगा। इन लोगों को जो चाहिए होता है, ये कहते हैं कि जी 5 साल बाद देख लेंगे, ठीक है, हमें कितना मुनाफा होगा। और इन लोगों को जो पता होता है, थर्ड पॉइंट, वो पता होता है कि पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये मैंने दिखाया। अंबानी जी की जो टीम है, जियो है, वो धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा और बंदे यहाँ पे ऐड होते रहेंगे और टाइम मल्टीप्लाई होता रहेगा और पैसा बनता रहेगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया, आपको मालूम होगा कि इन लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता है, इन लोगों को नहीं पता। अभी हम छोटी सी विचारधारा की बात करेंगे, जो मैंने पहले बात की थी। काफ़ी टाइम पहले कौन बनेगा करोड़पति में से एक बंदा 5 करोड़ रुपए जीत जाता है दोस्तों, लेकिन आज की डेट में वो बंदा काफ़ी गरीब है। उसका रीज़न क्या है? आप अपने किसी भी दोस्त पे ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको बोलिए कि भाई आपको मैं 5 करोड़ रुपए दे देता हूं आपके अकाउंट में, आप उसको कैसे खर्च करोगे? और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं दोस्तों, मैं आपको ये आश्वासन दे देता हूं कि जो वो लोग होंगे वो इधर होंगे 90%। वो क्या कहेंगे, जी मैं बड़ा घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं घूमने जाऊंगा, मैं ये करूंगा, और ऐसे करते करते उनका 5 करोड़ जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनको बोलोगे ना कि जी मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, आप इनका क्या करो, ये बोलेंगे कि तू मेरे को अभी 5 करोड़ रुपए दे जा और मेरे से 2 साल बाद मिल ले आके। क्यों? इन्होंने मेरे को 2 साल क्यों कहा या साल क्यों कहा? क्योंकि ये लोग वो पैसा खर्च नहीं करेंगे, ये लोग वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यही सोच मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश में इतनी ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं है कि वो हर एक नागरिक को सरकारी नौकरी दे सके। ये हर एक नागरिक का ये खुद फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वो खुद कुछ आइडिया से अपना बिजनेस या अपना आइडिया शुरू करे, वो खुद और लोगों को जॉब दे, ना कि सरकार से जॉब की कामना करे। हमने नौकरी करने वाला नहीं बनना, हमने नौकरियां प्रोवाइड करने वाला या नौकरियां छुड़वाने वाला बंदा बनना है, ताकि लोगों को हम आर्थिक जो उनकी फ्रीडम है वो उनको प्रोवाइड कर पाएं। इसके बाद दोस्तों हम एक बहुत अच्छा सा और वीडियो लेके आएंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट भी आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही मैं ऐवान खान और मेरे साथ इस चैनल के एडिटर और डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ जी लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।